स्टूडेंट्स, जो कल की क्लास थी उसमें कुछ बच्चे टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइन नहीं कर पाए थे, तो मैं थोड़ा उसका बेस लेके चल रहा हूं। ओके, देखो बच्चे, रिटायरमेंट को हम इस तरह से पढ़ेंगे। एक्चुअली एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ एक सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं। मतलब अगर आप एडमिशन, इफ यू नो एडमिशन, you can automatically understand retirement, simultaneously death। इसीलिए चैप्टर का नाम मेंशन होता है रिटायरमेंट एंड डेथ। क्लियर हो रही है बात बच्चों? रिटायरमेंट और डेथ में 95% सिमिलैरिटी है, एक ही पॉइंट में डिफरेंस है बच्चों। यानी आप समझ सकते हो कि अगर आप रिटायरमेंट सीख रहे हो तो डेथ भी सीख रहे हो, दो चैप्टर एक साथ सीख रहे हो। क्लियर हो गई बात? और अगर आप एडमिशन जानते हैं तो रिटायरमेंट भी बहुत ही अच्छे ढंग से जानते हैं। क्लियर हो रही बात? अगर आप एडमिशन जानते हैं तो रिटायरमेंट भी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। अब दिक्कत यह है कि माशाअल्लाह आपको पता ही आप कितना मेहनत करते हैं। बहुत सारे वीडियो आपको भेजे हैं, लेकिन कुछ डाउट्स ऐसे मेरे पास आते थे फोन में जिससे हमें पता चल जाता था कि भाई कितना कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम रिटायरमेंट को इस तरह से पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते हैं क्योंकि हमारा सिलेबस बिफोर ही जा रहा है। हमारी गाड़ी लेट नहीं है बच्चों। आपको सिलेबस भेजा गया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप देखिए, हम लोग बिफोर चल रहे हैं। लेकिन हमें एनसीईआरटी के बुक के साथ साथ डीके गोयल भी करना है, दोनों बुक करनी है। एनसीईआरटी में बेटे कम क्वेश्चंस हैं बट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप समझ लीजिए कि ये पढ़ने का तरीका ये है कि अभी एक बार आप कर लिए और एग्जाम के पहले केवल एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन करने, बीच के टाइम में हमें डीके गोयल करना है, टीएस अग्रवाल करना है। क्लियर हो रही है बात? टू द पॉइंट, मतलब उस पर मैक्सिमम बहुत क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसकी क्या जरूरत है? अगर आप चीजों को समझ आ रहे हैं, प्लस या माइनस करना आप कंटिन्यूअस नेचर में कर रहे हैं, बहुत सारा प्लस या बहुत सारा माइनस, तो इससे क्या बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं। हाँ, अगर कहीं पर आपको कॉन्सेप्चुअली दिक्कत हो तो हम डीके गोयल का किताब निकालेंगे और उससे उस तरह के क्वेश्चन करेंगे। खैर, वो बात की बात है बेटे। सीरियसली क्या होता है ना कि एक टॉपिक में डीके गोयल में इतने क्वेश्चन है कि वही करते रह जाता है बच्चा और टॉपिक कंप्लीट होता ही नहीं है। यहां पर क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ये चीज हम सीखे या नहीं सीखे हमको पता चल रहा है। खैर, अब लेट अस सी। देखिए, रिटायरमेंट थोड़ा सा 5 मिनट 4 मिनट का क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों। रिटायरमेंट में क्या होता है? रिटायरमेंट में बेटे होता यह है कि जो भी पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसमें से कोई पार्टनर डिसाइड करते हैं कि भाई हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं बिजनेस। अच्छा, लॉ में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस पर्टिकुलर पर्पस से ही आप जा सकते हैं। जैसे अभी लॉ क्या बोल रहा है बेटा? अभी लॉ कह रहा है कि अगर आपको मेडिकल कोई प्रॉब्लम है तो आप जा सकते हैं लॉकडाउन में, नहीं है तो नहीं जा सकते। स्पेसिफाइड रूल है कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए पर्टिकुलर चीज करना है। तो बच्चों सिंपल सी बात को समझिए, और वो बात यह है कि रिटायरमेंट में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि इस सिचुएशन में ही जाएंगे। किसी भी पार्टनर को अगर मन करता है कि हम कंटिन्यू बिजनेस नहीं करेंगे, हम इनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, तो बेटे वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लॉ इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करता है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? देखिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेंगे तो वो अपने बिजनेस से क्या क्या ले करके जाएंगे। समझ रहे हो ना? अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है, सोच के देखो, लेमन टर्म में सोचो। तुम अकाउंट नहीं जानते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेमन टर्म में सोचो और इसको अच्छे से करो बच्चे। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं जो बच्चों का एडमिशन अगर कुछ गड़बड़ भी है या छूट गया है या कुछ प्रॉब्लम है तो मैं रिटायरमेंट ऐसा बताऊंगा कि आप एडमिशन समझ जाएंगे। मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा।
बहुत सारी चीजें एडमिशन की रिटायरमेंट में, लेकिन यहां पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे, थोड़ा एक दो क्लास ज्यादा लग जाएगा, यही होगा ना। क्लियर हो रही बात? तो देखिए द फर्स्ट थिंग लेमन टर्म में सोचिए आप, कैपिटल लेके जाएंगे। कैपिटल बेटा रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर है बच्चों, वो क्या लेकर के जाएगा? अपने पोर्शन, अपना इन्वेस्टमेंट लेकर के जाएगा, कैपिटल को वो लेकर के जाएगा। इज इट क्लियर? दूसरा एक्यूमुलेटेड, प्रॉफिट। बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? जो भी पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं बच्चों, वो कुछ ना कुछ रिजर्व रखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस या रिजर्व का बैलेंस, इसी को कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एडमिशन में भी हो रहा था, यहां पर भी ओल्ड रेशियो में, ये ओल्ड रेशियो में बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करके ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 90,000 का प्रॉफिट है और 3 पार्टनर है और इक्वली बांटते हैं, 1:1:1:1, 1:1:1। तो बेटे सी रिटायर हो रहा है तो वो अपना पोर्शन 30,000 घर लेके जाएगा। क्लियर हो रही है बात? तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पोर्शन वो विड्रॉ करके ले जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा बेटे? द थर्ड पॉइंट इज गुडविल। गुडविल में पोर्शन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में गुडविल भी है बच्चों, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? गुडविल। तो गुडविल में मेरा भी पोर्शन तो है, हम भी तो पार्टनर थे, तो हमारे जो भी पोर्शन है बच्चों, वो गुडविल का पोर्शन हम विड्रॉ करके घर लेके जाए। वो मेरा पोर्शन है, हम रिटायरिंग पार्टनर है, हम अपना पोर्शन घर लेके जाए। इज इट क्लियर? तो गुडविल में ले जाएंगे। फोर्थ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। बच्चों जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है या जब भी किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, तो एडमिशन और रिटायरमेंट के समय जब कभी भी या डेथ होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब भी चेंज होता है, तो हम एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूट करते थे। सर जो एडमिशन में क्या करते थे? या डेफिनेटली बच्चों जो आप एडमिशन में क्या करते थे वही रिवैल्यूएशन है। रिवैल्यूएशन को एडमिशन रिटायरमेंट डेथ से कोई मतलब नहीं है। रिवैल्यूएशन मीन्स रिवैल्यूएशन, ठीक है? तो ये पूरे का पूरा आपने एडमिशन में पढ़ा है, फिर एक बार रिटायरमेंट में पढ़ा देंगे, कोई घबराने की बात नहीं। तो रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में लेके जाएंगे। जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा है, अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है, इफ यू हैव सम प्रॉफिट तो विड्रॉ इट, और अगर लॉस होता है तो लॉस को भी वो पार्टिसिपेट करेंगे। इज इट क्लियर? इसको भी किस रेशियो में बांटेंगे बच्चों? ओल्ड रेशियो। क्लियर होगी बात बच्चों? एक और पॉइंट होता है, लेकिन ये पॉइंट जो बेसिकली बेटे डेथ के केस में होता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयर केस में रिटायरमेंट में होता है, अदरवाइज रिटायरमेंट में ये नहीं के बराबर होता है। बेटे कभी कभी क्या होता है ना, जनरली इसीलिए मैंने बोला रेयरली होता है कि हमेशा रिटायरमेंट अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के बाद होता है। लड़ाई तो बीच में हो जाती है, लड़ाई बीच में हो जाती है, लेकिन हम उनको मना लेते हैं कि भाई चलो 2 महीने के बाद तुम्हारा हिसाब किताब कर देंगे, साल खत्म हो जाएगा, तुम्हारा रिटायरमेंट हम मान लेंगे। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्या होता है, लोग कि नहीं भाई हम कल से ही तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे, वो लड़ाई कर ली कि नहीं आएंगे ही नहीं, या मेरा एकदम कल से हिसाब कर। तो उस समय तक का प्रॉफिट, उस समय तक तो हमने अकाउंट नहीं बनाया है, तो उस तरह के प्रॉफिट at the time of retirement, if accounting year is not completed, बेटा समझिए, प्रॉफिट उस समय तक का
जब हमारे अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट नहीं हो रहे, बीच में ही वो छोड़ के चला गया, तो एक उसका तरीका होता है, एक अंदाज से हम उसका फाइंड आउट करते हैं और निकालते हैं कि इतने प्रॉफिट में भी ये हिस्सेदार है। पूरा साल नहीं हुआ लेकिन ये बीच में छोड़ के चला गया, तो इसमें ये भी हिस्सेदार है। लेकिन बेटे ये रेयरली होता है, ये डेथ के केस में होता है। बस मैंने बताया ना कि अगर आप रिटायरमेंट सीख रहे हैं तो डेथ भी सीख रहे हैं। बेटे डेथ में ये चारों चीजें एज इट इज होगी, इसी में डिफरेंस होगा। यही एक पॉइंट है जिसमें डिफरेंस होगा, क्योंकि डेथ में अकाउंटिंग ईयर तक तो हम यमराज को नहीं कह सकते हैं ना, भाई थोड़ा रुक जाओ, हम हमारे अकाउंट क्लोज कर लेने दो। हमारे अकाउंट जब क्लोज हो जाएंगे तो तुम ले जाना हमारे पार्टनर। तो डेथ में तो हमेशा इसकी कैलकुलेशन करनी होगी। रिटायरमेंट में ये किसी क्वेश्चन में कह दे तो कह दे, अदरवाइज ये 4 पॉइंट्स क्लियर है। और इसके लिए अब हमें कुछ चीजें सीखनी होगी। स्टेप बाय स्टेप हम 8 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अब हम कल मैंने बताया था 8 पॉइंट लिख दिया था बोर्ड पर, आज नहीं लिख रहे हैं, फिर नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। समझ रहे बच्चों, हम एक एक स्टेप बताते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या हम सीखने जा रहे हैं, इसको मिटाते हैं। आई होप आपने लिख लिया होगा। हम सीखने जा रहे हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, यानी कि हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट प्रैक्टिकल टॉपिक। पहला क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो या एंड लिख लेना बच्चों, एंड गेनिंग रेशियो। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सी बात है बच्चों, समझिए, कॉन्सेप्चुअल बात है। अगर मान लीजिए कि 4 पार्टनर हैं, आउट ऑफ 4 मिस्टर ए बी सी डी आर 4 पार्टनर्स। सपोज ए वांट टू रिटायर फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, तो जब ए रिटायर होगा तो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होंगे? डेफिनेटली चेंज होंगे, है ना। तो प्रॉफिट शेयरिंग पहले कुछ परसेंटेज मिलता था और अब कुछ परसेंटेज मिलेगा। तो पहला तो हम यहां पर यह सीखेंगे कि कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हम फाइंड आउट करते हैं। और सेकेंड चीज बच्चों हम ये सीखेंगे, द सेकेंड थिंग इज कि किसको कितना गेन हो रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में ये कह देता है, अभी क्वेश्चन में आएगा बच्चों, कि हमारे प्रॉफिट जो है उसमें से सर्टेन पोर्शन उस पार्टनर को दे देना और एक सर्टेन पोर्शन उस पर्टिकुलर पार्टनर को दे देना। बात क्लियर हो रही है? तो ये हम फाइंड आउट करेंगे। कल हमने एक क्वेश्चन भी किया था, इलस्ट्रेशन 1। आज भी कर दें? चलिए आज भी कर ही देते हैं, या 2 से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 1 भी करा देते हैं, है ना। क्योंकि कल भी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हुए थे, उनको लगेगा कि बार बार एक ही चीज हो रही है। तो लेट अस सी नंबर 2। एकदम आराम से देखेंगे बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक है। हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं बच्चों, एकदम आराम से करेंगे। देखिए, अलका, हरप्रीत एंड श्रेया आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3, 2 and 1। बट ए मतलब अलका, ओके, हरप्रीत, H मीन्स हरप्रीत, एंड श्रेया, S फॉर श्रेया, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3, 2, 1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2, 1। क्लियर होगी बात बच्चों? AHS आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3, 2, 1। ओके। Alka retire and his share is taken by Harpreet and Shreya in the ratio of 3, 2। बेटे अलका रिटायर हो जा रही है, अलका रिटायर हो जा रही है और इनके प्रॉफिट को देखो, अभी मैंने बताया था ना कि सर्टेन पोर्शन दे देता है। बोल रहा है कि H और S ने, हरप्रीत है ना, हरप्रीत और श्रेया ने इनके प्रॉफिट को 3, 2 के रेशियो में ले लिया। इन्होंने बच्चों समझो, इन्होंने जो रिटायरमेंट के बाद अपना शेयर छोड़ दिया
उस छोड़े हुए प्रॉफिट को हरप्रीत और श्रेया ने 3:2 के रेशियो में लिया। ओके, क्लियर है? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटे? हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें सिर्फ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस क्वेश्चन में निकालना है। देखिए हम कैसे निकालेंगे, आराम से बेटे। अलका का रेशियो क्या था? 3:5 + 1, 3/6। 3/6 अलका का रेशियो क्या था? इट इज 3/6। और हरप्रीत इसमें से कुछ पोर्शन लेगी। श्रेया भी 3/6 में से कुछ पोर्शन लेगी। समझिए, 3:5 + 1, 3/6 अलका का रेशियो है, यानी अलका में से कुछ पोर्शन हरप्रीत लेगी और अलका में से कुछ पोर्शन श्रेया लेगी। ओके, इज इट क्लियर? तो बेटा कैसे लेगी? तो ये 3:2 के रेशियो में लेगी। तो बेटे हम लिख सकते हैं 3/5 ये हरप्रीत ले लेगी और 2/5 ये कौन ले लेगी? श्रेया ले लेगी। इज इट क्लियर? हरप्रीत इज गोइंग टू रिसीव 3/5 ऑफ अलका's शेयर एंड श्रेया इज गोइंग टू रिसीव 2/5 ऑफ अलका's शेयर। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? समझ रहे बात को? तो बेटे वैल्यू कितनी होगी आप यहां देखिए, ये 3 3 9/30 और इट इज 6/30। तो सीधी सी बात है, ये 9/30 और ये 6/30 ले लेगी अलका का। इनको मिल रहा है 9/30 और इनको कितना मिल रहा है? 6/30। अब आप देखिए एक पोर्शन खत्म हो गया। अब देखिए हरप्रीत का ओल्ड रेशियो क्या था? बेटे आप देखेंगे 3:1 है तो 2/6 थे। बेटे 2/6 हरप्रीत के रेशियो थे और उसमें 9/30 अलका का मिल गया। यह रिसीव अलका 9/30 तो प्लस हो जाएंगे तो न्यू रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। होगा या नहीं? एकदम धीरे से बता रहा है, समझो बच्चों बात। मान लीजिए श्रेया का क्या रेशियो है बच्चों? श्रेया का रेशियो पहले से है 1/6 और अलका का रेशियो उनको कितना मिल रहा है? 6/30, 6/30। तो हम क्या करेंगे? 6/30 बस, इट इज न्यू रेशियो। ये इनका पहले से था और अलका का पोर्शन मिल गया, दोनों को प्लस कर देंगे, देन यू विल गेट व्हाट? आप क्या रिसीव करेंगे? अब आप प्लस कीजिए। ये तो अब आपके फॉर्मूले कैसे निकालेंगे? 10 + 9 30, 5 + 6 दैट मीन्स इट इज 19/30 और इट इज 11/30। बच्चों कितना आ रहा है? 19/30 और 11/30। तो हमारे रेशियो क्या हो गए बच्चों? न्यू रेशियो इज आवर न्यू रेशियो इज 19:11। ये सब चीजें आपने 7-8 क्लास में पढ़े होंगे बच्चों। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे क्या रेशियो एट प्रेजेंट हो रहे हैं। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। बस क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें गेनिंग रेशियो फाइंड आउट नहीं करना है। तो सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। द सेकंड क्वेश्चन इज, पढ़िए बच्चों, आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, असाइनमेंट में देखिए या आपके पास अगर बुक है तो बच्चों द सेकंड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये है कि मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश, मुरली, नवीन एंड ओम प्रकाश आर पार्टनर। मतलब 3 पार्टनर हैं। फर्स्ट वन इज मुरली, द सेकेंड वन इज नवीन एंड थर्ड वन इज ओम प्रकाश। ये तीनों पार्टनर है बेटे। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3/8, 1/2 और 1/8। 3/8, 1/2 एंड 1/8। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटे इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि रेशियो बेटे तब तक नहीं निकल सकते हैं जब तक कि डिनोमिनेटर सेम ना हो।
डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए बेटे, 8 है तो 8 होने चाहिए, ये कोई रेशियो नहीं होगा, 311 रेशियो इज इनकरेक्ट। क्लियर है? हमको इनको 8 बनाना होगा। 8 बनाने के लिए क्या करना होगा, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों प्लेस में तो ये क्या हो जाएगा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएंगे। यानी हमारे रेशियो क्या बने, 3/8, 4/8 और 1/8। इट इज करेक्ट। देखिए ये 3, 4, 1, 4, 3, 7 और 1, तो ये रेशियो करेक्ट है। ओके, क्लियर है? लेट अस सी, आगे क्वेश्चन देखते हैं। मुरली रिटायर, इसमें मुरली कौन है, ये है मुरली। मुरली बच्चों रिटायर हो रहे हैं एंड सरेंडर 2/3 ऑफ शेयर इन फेवर ऑफ नवीन। मतलब ये नवीन को अपने शेयर का 2/3 दे रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, ये अपने शेयर का 2/3 किसको दे रहे हैं, नवीन को। एंड रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ ओम प्रकाश। और जो रिमेनिंग है, तो बेटे अगर 2/3 1 में से, पूरे पोर्शन में से 2/3 नवीन को दे दिया तो ओम प्रकाश को कितना देंगे, 1/3। ये समझाने की तो बात नहीं है। अगर एक पोर्शन 2/3 है तो रिमेनिंग कितने होंगे, 1/3। 1 में से 2/3 को डिडक्ट कर लीजिए, यू विल गेट, आप क्या पाएंगे, 1/3 आ रहा है। ये तो समझ रहे हो ना, पूरे हिस्से में से 2/3 दे दिया नवीन को तो रिमेनिंग कितने बचे, 1/3 बचे। अब आगे आइए, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। बेटा इसमें हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेकेंड वन ये गेनिंग रेशियो। 2 चीजें निकालनी, बहुत ही आसान है। हम कैसे निकालेंगे, देखिए बेटे, पहले नवीन को क्या मिलेगा हम ये देखेंगे, और दूसरा ओम प्रकाश को क्या मिलेगा। कौन सरेंडर कर रहा है, एम सरेंडर कर रहा है, मुरली सरेंडर कर रहा है। तो मुरली के शेयर कितने हैं बच्चों, 3/8। इस 3/8 को मुरली उसमें से 2/3 नवीन को दे दे रहा है, इंटू 2/3। क्लियर होगी बात? तो नवीन को कितना मिल रहा है ये समझ में आ रहा है। उसी तरह से नवीन को, ओम प्रकाश को 3/8 जो मुरली का शेयर था उसमें से 1/3 मिल रहा है, इंटू 1/3। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात। 3/8 इंटू 2/3, जो 3/8 मुरली का है उसमें से 2/3 किसको मिल गया, नवीन को। जो 3/8 किसको है, ओम प्रकाश को। ठीक है, ओम प्रकाश को 3/8 में से 1/3 मिल गया, यानी ये क्या होंगे, वैल्यू होंगे 6/24 और ये क्या होंगे 3/24। यानी बेटे 6/24 नवीन को मिल रहा है, 3/24 ओम प्रकाश को मिल रहा है। अब देखिए ये क्लियर हो गया, ये तो मिल रहा है। अब हमारे न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट होंगे, हम देखेंगे उनके क्या रेशियो हैं। तो उनके रेशियो है बच्चों, नवीन के देखिए 4/8 है, 4/8 है बच्चों नवीन के, और ओम प्रकाश के कितने हैं, 1/8। ये तो इनका ओल्ड रेशियो है, इट इज हिज ओल्ड रेशियो 4:1। अब उसमें से ऐड कितना होगा, नवीन को मिल रहा है 6/24 और इनको कितना मिल रहा है 3/24। इट इज क्लियर। अब हम एलसीएम ले लेंगे और ऐड करेंगे। बच्चों यहां देखिए 24, 12 प्लस 6 और ये क्या होगा 24, 3 प्लस 3 यानी क्या हो गया 18/24 और ये कितना हो गया 6/20। तो बेटे द न्यू रेशियो इज 18:6। 18:6। लेकिन बेटे ये बेटर होता है कि आप जितना ज्यादा 1 के केस में लाने की कोशिश करें, पॉइंट्स में ना लिखे लेकिन 1 के केस में लाए। तो क्या होगा बच्चों बताइए 3:1 क्या हो जाएगा 3:1। आवर न्यू रेशियो इज 3:1। बेटे आप 18:6 के बजाय 3:1 कहें तो ज्यादा बेटर है। तो अब हमें देखिए बेटे न्यू रेशियो भी पता चल गया और ओल्ड रेशियो भी पता है। अब हम गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, अब कोई जरूरत नहीं है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है
गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इट इज क्लियर? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर न्यू रेशियो में से आप ओल्ड रेशियो को डिडक्ट कर देंगे तो आपको क्या फाइंड आउट हो जाएगा? गेनिंग रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। तो बेटे देखिए इसमें न्यू रेशियो क्या है? n के 3 1 है ना, तो 3/4 ये हमारे न्यू रेशियो है 3 1, तो 3/4 और ओम प्रकाश के 1/4। इट इज न्यू रेशियो। अच्छा ओल्ड रेशियो क्या थे? डिडक्ट कीजिए। ओल्ड रेशियो थे 4/8 और यहां से माइनस होंगे 1/8। अब आप एलसीएम ले लीजिए 8 6 माइनस 4 यानी 2/8 और यहां पर 8 2 माइनस 1 1/8। दैट मीन्स द गेनिंग रेशियो इज 2:1। बच्चों गेनिंग रेशियो क्या फाइंड आउट हुआ? 2:1। क्लियर हो रही बात? तो हम इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी फाइंड आउट कर लिए और गेनिंग रेशियो भी फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है? आगे बढ़े, समझ में आ रही बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको मिटाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कुमार, नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4। कुमार, लोकेश एंड मनोज एंड नरेश 4 पार्टनर्स हैं, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 and 4। कुमार, देखिए कुमार, लक्ष्य है, थर्ड वन इज मंजय एम, मनोज एम एंड फोर्थ वन इज नरेश। ओके, के एल एम और एन पार्टनर है और हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1 4। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:1 and 4. It is the ratio. It is his old ratio. Kumar retires and his share is acquired by Lakshya and Manoj. लक्ष्य और मनोज, बेटे ये रिटायर हो रहा है लेकिन इसके सारे शेयर लक्ष्य और मनोज ले रहे हैं। नरेश को बेटा कुछ नहीं मिल रहा है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनके सारे शेयर जो भी हैं वो लक्ष्य और मनोज ले रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:2। और किस रेशियो में इनके शेयर ले रहे हैं? 3:2 के रेशियो में। ओके, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो एंड द रिमेनिंग पार्टनर। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है और गेनिंग रेशियो को भी कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है बेटे। देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे पार्टनर को नहीं मिल रहा है, नरेश को हम नहीं दे रहे, जो के रिटायर कर रहा है लोकेश और मनोज को ही उसके पार्टनरशिप में जो भी सर्टेन प्रॉफिट है वो मिल रहा है। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए पहले हम लोकेश की बात करते हैं। लोकेश पहले हम देखेंगे इनका रेशियो क्या था, 3:1 यानी 3/10। 3/10 टोटल हिस्सा था। ये जो कुमार का पूरा रेशियो था 3/10 था, उसमें से लोकेश को कितना मिलेगा 3:2 के रेशियो में 3/5। उसी तरह से मनोज को, कुमार का रेशियो कितना था 3/10 और 2/5 इसमें इस पोर्शन का 2/5 किसको मिल जाएगा? मनोज को मिल जाएगा। दैट मीन्स समझिए बच्चों, दैट मीन्स ये कितने हो गए 3 3 9/50 और ये 6/50। बेटे 9/50 पोर्शन अब लोकेश में ऐड हो जाएगा, मनोज में 6/50 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये अलग से और मिल रहा है किसी पार्टनर के रिटायर कर जाने के चलते। इज इट क्लियर? तो देखो बेटे हम कैसे निकालेंगे। अब देखो फिर से लोकेश का ओल्ड रेशियो क्या था
2/10, ध्यान दीजिए 2/10, और मनोज का क्या रेशियो था 1/10। ये इनका रेशियो था बच्चों, ओल्ड रेशियो। इसमें और मिल रहा है कुमार के रिटायर हो जाने के चलते 9/50 प्लस 6/50। ओके, क्लियर हो रही बात, समझ में आ रही बात। इनको मिल गया 9/50, इनको मिल गया 6/50। तो जरा हम प्लस कर ले बच्चों, प्लस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 10 प्लस 9 यानी 19/50। यहां पर देख ले 5 प्लस 6 11/50। तो बेटे लोकेश और मनोज का तो पता चल गया, और कुमार तो रिटायर कर गया। नरेश का रेशियो क्या है, जरा गौर फरमाएं। नरेश का रेशियो है 4/10। हमने क्या बोला, वो कोई रेशियो नहीं निकल सकता जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। बेटे जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो हमारा कोई भी रेशियो नहीं निकल सकता है। तो बेटे हम क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगी। ये भी हो गया 20/50। अब देखिए यहां पर भी 50, यहां भी 50 और यहां भी 50, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हमारे न्यू रेशियो क्या हो गए 90, 11 और 20। हमारे न्यू रेशियो क्या हो गए बच्चों 19, 11 और 20। इज इट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये न्यू रेशियो निकल गया। अब गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो के लिए बेटे हम ये पोर्शन मिटाते हैं, बहुत ही आसान है। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। तो हम लोकेश का पहले देखते हैं। तो देखिए लोकेश का हमारे न्यू रेशियो कितने हैं 19/50, और मनोज का क्या है, मनोज का है हमारा बेटे 11/50, और नरेश का है बच्चों 20/50। इज इट क्लियर, समझ में आ रही बात। अब ओल्ड रेशियो इनके क्या थे बेटे, इनके ओल्ड रेशियो थे 2/10, और इसके कितने थे 1/10, और इसके कितने थे 4/10। क्लियर हो गई बात। तो बेटे देखिए हमारे एलसीएम ले लीजिए, 50 हो गए है ना, तो ये तो 19 ही होंगे, माइनस 10 यानी 9/50, फिर यहां 50 हो जाएगा, 11 माइनस 5, ये क्या होगा 6/50। यहां क्या होगा 50, 20 यानी 0/50। दैट मीन्स जो ये गेन कर रहे हैं वो 9/6 के रेशियो, किस रेशियो में 9 और 6। हम इसको और स्मॉल करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा 3:2 के रेशियो। बेटा ये क्या आया 3:2 के रेशियो, यानी हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो गया 3:2 हो गया। क्लियर हो रही बात। तो बहुत ही आसान है, आप न्यू रेशियो निकालें, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करें। एक आखिरी क्वेश्चन 2 मिनट का है बच्चों, फटाफट चूंकि टाइम हो गया है। देखो बच्चों द लास्ट क्वेश्चन इज कि रंजना, साधना और कामना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 432। रंजना, साधना एंड कामना आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4, 3 एंड 2। इज इट क्लियर। रंजना रिटायर्स, इसमें से रंजना रिटायर हो रही है बच्चों। साधना एंड कामना डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:2। अच्छा इन लोगों ने डिसाइड कर लिया कि ये लोग 5:3 में बांटेंगे इन द रेशियो ऑफ 5:3। दैट मीन्स न्यू रेशियो इज गिवन। अब हमें कुछ नहीं कैलकुलेट करना है, बोल रही है कि आर के रिटायर होने के बाद, रंजना के रिटायर होने के बाद हम अब प्रॉफिट को बांटेंगे 5:3, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 5:3। तो बेटे न्यू तो गिवन है तो न्यू तो निकालने बोल नहीं सकता है। हाँ गुड, क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, आप गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करें। तो बहुत ही आसान है। अब न्यू रेशियो देखिए एस के लिए 5/8
और k के लिए 3/8। ये न्यू रेशियो है। इसमें से ओल्ड रेशियो को डिडक्ट कर देंगे। ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों, ये देखिए 3/9 और ये क्या है 2/9। यही तो रेशियो है 3/9 और 2/9। तो कर लीजिए। -45 कितने हो गए 21/72। यहां कितने हो गए बच्चों 27 -18 यानी 9 ये हमारे कितने हो गए 16। तो ये हमारे कितने हो गए 11/72। दैट मीन्स द रेशियो क्या है 21:11। इट इज योर गेनिंग रेशियो। तो कितना आसान है। सबसे पहले हमने एक टॉपिक खत्म कर दिया। मैंने बोला ना 8 पॉइंट बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। कल बच्चों पढ़ाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी था कैसे आप न्यू रेशियो निकालते हैं और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, है ना बच्चों। टाइम की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, फटाफट टाइम बीत जाता है। खैर आज बार इतना ही, है ना। इसके सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। देखिए एनसीईआरटी के बाद इसके बाद क्वेश्चन मेंशन है ब्रैकेट में करके, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। तो बेटे थोड़ा कोऑपरेट करना है, पढ़ना आपको अपने लिए, है ना। और जो होमवर्क बना ले रहे हैं वो व्हाट्सएप पे हमें भेज दिया करो। क्लियर। आज बार इतना ही। गुड डे, गुड बाय।